दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर एक लड़का एक रूम में फंस जाता है जहां पर ऑलरेडी एक लड़की की मौत हो चुकी है। उस कमरे के बाहर अब लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अब उस लड़की का मर्डर किसने किया और ये लड़का पुलिस से बचते हुए अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। दोस्तों इस कहानी में आपको दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्रीज मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मदन नाम के बंदे से। यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे अपने पास्ट के कुछ विजन्स आ रहे थे जिससे कि वो घबराकर हड़बड़ाहट में उठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि असल में उससे किसी ने बांध कर रखा है, जिसको देखकर मदन उससे छूटने की कोशिश करता है लेकिन वो उस चेयर से नीचे गिर जाता है जहाँ की फर्श पर बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ था। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश मौजूद है जिसे देखकर मदन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब दोस्तों यही से सीन पिछली रात में चला जाता है जहाँ पर हम मदन को उसके दोस्तों के साथ एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी मदन की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसकी लाश अभी भी उस रूम में हमने देखी थी। वो लड़की भी पिछली रात उसी बार में आई थी जहाँ पर मदन और उसके दोस्त मौजूद थे। अब इस लड़की को देखते ही मदन को वो पसंद आ जाती है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम मल्लिका है। अब उसके बाद मल्लिका जब मदन से बात करती है तो उन दोनों की बातों से हम यहाँ पर जान पाते हैं कि असल में मदन एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कि मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन उसके स्क्रिप्ट की शूटिंग करने के बाद अचानक से उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। और आज वो उस बार में इसलिए आया था क्योंकि उसके दोस्त को सेकंड मूवी मिली थी जिसकी खुशी में आज उसके दोस्त ने पार्टी दी थी। अब यहाँ पर मल्लिका भी उसे बताती है कि मैं भी एक राइटर हूँ लेकिन मेरी किताबें ज्यादा नहीं चल रही है। मतलब कि अभी के टाइम पर उन दोनों का हाल एक जैसा ही था, दोनों ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। इस तरह से अब ये दोनों इस बार में बातें करने लगते हैं जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मदन किसी तरह खुद को उस चेयर से छुड़ा लेता है। साथ ही साथ उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि ये घर मल्लिका का है, लेकिन जब वो मल्लिका के पास उसे चेक करने के लिए जाता है और उसकी ऐसी मरी हुई हालत देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसीलिए अब मदन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है तो उसे वहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उसी रूम की तरफ आ रहे थे। और क्योंकि यहाँ पर मदन खुद ही खून से लथपथ था और किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए वापस से वो उसी कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो हर एक चीज को चेक करता है कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है, लेकिन फिलहाल तो उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। लेकिन मल्लिका के रूम में डस्टबिन के अंदर कुछ दवाइयों की खाली डिब्बियां पड़ी हुई थी। साथ ही साथ दीवार और कुछ पेपर्स पर सॉरी पवित्रा ऐसा करके लिखा गया था। जब मदन इन सारी दवाइयों के बारे में चेक करने के लिए अपना फोन ढूंढने की कोशिश करने लगता है तो उसे याद आता है कि वो तो अपना फोन उसी बार में भूल गया था। इसीलिए वहाँ पर मदन मल्लिका का फोन उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ था इसीलिए मदन को उल्टियाँ आ जाती है। इसीलिए अब मदन मुंह धोकर बाहर आ जाता है। तभी अचानक मल्लिका के रूम के बाहर कोई आ गया था। अब अंदर से छुपकर बाहर देखने पर यह पता चलता है कि बाहर एक डिलीवरी बॉय आया हुआ है और वही बार बार बेल बजा रहा था। तभी वहाँ पर मल्लिका की पड़ोसन मधु पहुंचकर डिलीवरी बॉय को सुनाने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मत करो, जिस पर वो डिलीवरी बॉय बताता है कि मल्लिका अपना गेट नहीं खोल रही है। इसलिए मधु उस डिलीवरी बॉय से वो पार्सल मांगने लगती है। वो डिलीवरी बॉय उसे पार्सल देने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है तिलक। अब यहाँ पर तिलक मल्लिका का पार्सल खुद ही ले लेता है और उसको देखने के बाद यहाँ मदन को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि मल्लिका तो उसके सामने ही मरी पड़ी थी और तिलक मल्लिका के पार्सल को लेते हुए उसके साथ फोन पर बात करने का दावा कर रहा था। और इसका मतलब ये हो सकता है कि तिलक मल्लिका के खून के बारे में कुछ न कुछ जानता होगा या फिर यही खूनी हो सकता है। अब उसके बाद मदन पिछली रात के बारे में और ज्यादा चीजें याद करने की कोशिश करने लगता है। तब उसे याद आता है कि आखिरी रात मल्लिका ही उसे अपने घर पर लेकर आई थी। साथ ही साथ उसे और भी कुछ पास्ट की चीजें याद आती है जिसमें हम मदन को एक प्रोड्यूसर के सामने देख पाते हैं। उस प्रोड्यूसर ने मदन को एक अच्छी सी कहानी लिखने के लिए 2 दिन का टाइम दिया था और जब रात में मदन स्टोरी लिख रहा था तभी अचानक उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसके दोस्त को उसकी लाइफ की दूसरी मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिल रहा था और यही कारण था कि वो मदन और बाकी के दोस्तों को पार्टी देने के लिए उस क्लब में लेकर आया था।
अब पहले तो यहाँ पर मदन उस क्लब में जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब उसका दोस्त उसे बोलता है कि क्या पता मदन को उसकी स्टोरी बार में ही मिल जाए, तो अब इसीलिए मदन अपने दोस्त के साथ उस बार में चला जाता है। वहाँ पर जाते वक्त रास्ते में वो काफी सारा गांजा फूकता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। और अब जब वो पब में पहुंचता है तो वहाँ पर मल्लिका पहले से ही मौजूद थी और वो बार बार खुद ही मदन को जानबूझकर घूरती रहती थी। वो मदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर मदन को प्रेजेंट में सब कुछ याद आ जाता है, इसीलिए वो मल्लिका की लाश को देखकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मल्लिका ने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसको मारा किसने। और अगर अब मदन के बारे में ये खबर बाहर आती है और अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर अब तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने रुमाल से वहाँ पर होने वाले सारे सबूत मिटाने लगता है, जिस दौरान उसे वहाँ पर मल्लिका की लिखी हुई किताबें भी मिलती है। लेकिन उस वक्त मदन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जल्दी से जल्दी सब कुछ साफ करने में लग जाता है। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि मल्लिका उसके करीब आ गई हो और वो डर जाता है, लेकिन ये सब कुछ बस उसके दिमाग का वहम था। इसीलिए वो पहले तो मल्लिका की लाश से माफी मांगता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। अब आगे उसकी नजर वही उसके बाल पर पड़ती है जो कि खून के बीच फंसा हुआ था। जब मदन उसे हटाने की कोशिश करता है तब उसे फिर से उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो चाहकर भी उसे साफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में किसी तरह वो एक स्केच की मदद से अपना बाल वहां से हटा देता है। साथ ही साथ वो मल्लिका की बॉडी को जमीन पर पड़े हुए खून के ऊपर लिटा देता है ताकि मल्लिका के बॉडी से भी उसके फिंगरप्रिंट्स मिट जाए। अब इतने में ही वहाँ पर बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि इसलिए आए थे क्योंकि मल्लिका के घर के बाहर का सीसीटीवी किसी ने फोड़ दिया था और साथ ही साथ मधु ने मल्लिका की कार को भी पार्किंग में देख लिया था, पर मल्लिका ने सुबह से किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोला था और इसीलिए यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लग रहा था कि मल्लिका के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। और अब यहाँ पर पुलिस वालों की और पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनने के बाद मदन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही देर में पुलिस मल्लिका के घर को चेक करने के लिए अंदर आ जाएगी। अब उसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि मधु से इस कमरे की दूसरी चाबी के बारे में पूछती है, जिस पर मधु पवित्र नाम की एक लड़की के बारे में बताती है जो असल में पहले मल्लिका के साथ रहा करती थी, लेकिन उनकी आपस में लड़ाई होने के बाद वो यहाँ से चली गई। अब वो ऑफिसर पवित्रा को कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि पवित्रा तो आउट ऑफ टाउन है, पर ऑफिसर उसका वेट करने के लिए तैयार थे, इसलिए वो पवित्रा को जल्दी से यहाँ पर आने के लिए कहती है। तो वहीं पर हम मदन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बचेगा, क्योंकि सबको तो यही लगेगा कि उसने ही मल्लिका को मारा है। खैर अब इतने में ही हम बाहर सोसाइटी के मैनेजर को देख पाते हैं जो कि मास्टर की हेल्प से मल्लिका के रूम के अंदर आने की कोशिश करता है। तब मदन भी जल्दी से एक चम्मच की मदद से किचन की खिड़की को खोलकर बाहर चला जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि मल्लिका अपने एरिया के टॉप फ्लोर पर रहती थी। अब मदन को वैसे तो ऊपर जाने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर तो पहले से ही 2 लड़कियां मौजूद थी जो कि जब खुद नीचे जाती है तो वो गेट बंद कर देती है, इसीलिए अब मदन भी नीचे नहीं जा पाता। और इतने में ही वहां पर फिर से 2 औरतें आ जाती है, जिस वजह से अब मदन को वापस से मल्लिका के रूम में ही आना पड़ता है। और वहां पर जाने में वो बहुत ज्यादा डर रहा था, पर उसे पता चलता है कि मास्टर की काम नहीं कर रही है, इसीलिए अब ऑफिसर और बाकी के लोग बाहर ही पवित्रा का इंतजार करने लगते हैं। अब अंदर आने के बाद मदन को तिलक के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि तिलक ने मल्लिका के पार्सल को अपना बताकर ले लिया था और वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। लेकिन अब यहाँ पर मदन को वापस से मल्लिका के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अगर मल्लिका उसे पिछली रात यहाँ पर लेकर नहीं आती तो उसके साथ ये सब कुछ होता ही नहीं और वो फंसता ही नहीं। साथ ही साथ अब हमें यहाँ पर मदन के रिलेटेड फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम उसके घर की हालत देखते हैं जो कि ठीक नहीं थी। मदन की माँ ने अपने खराब हालतों को देखते हुए उसको फिल्मों की दुनिया में कुछ करके दिखाने के लिए बस 1 साल का समय ही दिया था और अब वो समय खत्म होने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर मदन ने कुछ भी हासिल नहीं किया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में था और ऊपर से ये मर्डर वाला केस। खैर अब तभी उसको बाहर का माहौल थोड़ा खाली लगता है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में ये पता करना था कि सुबह वाले पार्सल में ऐसा क्या था जो कि तिलक उसे अपना बताकर लेकर गया था। इसलिए वो बाहर जाता है और बाहर पड़े हुए फोन को उठाकर वापस से अंदर आ जाता है। उससे वो तुरंत ही तिलक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे कॉल करता है जो कि बाहर था।
अब मदन यहाँ पर कुरियर बॉय बनकर तिलक को कॉल करता है और उससे वो पार्सल वापस मांगने लगता है जिसे तिलक ने लिया था। लेकिन यहाँ पर तिलक थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसके पास पुलिस खड़ी थी और अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो फालतू में पकड़ा जाएगा। इसीलिए तिलक तुरंत ही उसे सच बता देता है कि असल में खुद तिलक ने वो पार्सल भेजा था जिसमें उसने मल्लिका को प्रपोज करा था। लेकिन बाद में जब वो कल रात मल्लिका के पीछे क्लब में गया था तब मल्लिका उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दे दी, जिससे कि तिलक बहुत ज्यादा डर गया था और इसीलिए उसने उस कुरियर बॉय से वो पार्सल वापस ले लिया ताकि वो इस चक्कर में ना फंस पाए। और तब जाकर यहाँ पर मदन को भी समझ में आ जाता है कि तिलक निर्दोष है। खैर अब वो वापस से मल्लिका के रूम में जाता है जहाँ पर उसे डस्टबिन में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है। वो उन दवाइयों के बारे में सर्च करने लगता है जिससे कि उसे पता चलता है कि ये सारी दवाइयाँ असल में डिप्रेशन की थी और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि कल रात तो मल्लिका बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही थी। अब आगे मदन पवित्रा और मल्लिका के बारे में जानने के लिए उनके चैट्स को पढ़ना शुरू करता है जिसके अंदर मल्लिका ने पवित्रा को बहुत सारी चीजों के लिए सॉरी बोला था लेकिन पवित्रा ने उसे अब तक माफ नहीं किया था। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हम पवित्रा, मल्लिका और विजय नाम के एक लड़के को देखते हैं। यहाँ पर विजय उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्रा ने अपने कलीग के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस करा था ताकि उसको बच्चे हो सके, क्योंकि विजय के साथ बहुत बार ट्राई करने के बाद भी उससे बच्चे नहीं हो रहे थे। साथ ही साथ विजय कभी भी चेकअप करवाने के लिए नहीं जाता था और उन दोनों की ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मल्लिका ही जानती थी और मल्लिका ने पवित्रा की कहानी को अपनी किताब के कैरेक्टर चेंज करके लिख दिया था। तो इसीलिए विजय उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उन दोनों को ह्यूमिलेट किया है। मल्लिका उन दोनों को सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन विजय मल्लिका को साइको और पवित्रा को धोखेबाज कहकर वहां से चला जाता है, जिससे कि अब यहाँ पर पवित्रा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने मल्लिका को अपना समझकर सब कुछ बता दिया था। लेकिन मल्लिका ने तो अपने फ्रेंड के ऊपर ही कहानी लिख डाली, इसलिए पवित्रा मल्लिका से नाराज होकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस बात से मल्लिका अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि मल्लिका की बस पवित्रा अकेले ही दोस्त थी और अब तो वो भी उसके पास नहीं थी। इसी दुख में वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है और अपने काम पर भी वो फोकस नहीं कर पाती, जो कि उसका सबसे बड़ा ड्रीम था कि उसे एक बेहतरीन राइटर बनना है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मल्लिका के घर पर और ज्यादा छानबीन करने के बाद मदन को वहाँ पर एक और फाइल भी मिलती है जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो डिप्रेशन में जाने वाले लोगों की मदद करती थी। अब मदन जब उस फाइल को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ समय पहले वो भी इसी कंपनी में गया था जहाँ पर दो डिप्रेस लोग आपस में बैठकर बातें करते थे ताकि वो अपना दुख एक दूसरे को बांट सके और अच्छा फील कर सके। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात ये थी कि उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसमें उन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था, ना ही वो एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। और उसी दिन किस्मत से मदन की पार्टनर और कोई नहीं बल्कि मल्लिका ही थी, जहाँ पर मल्लिका ने मदन से धीरे धीरे बात करके सारी बातें निकलवा ली। लेकिन जब मदन ने उसके बारे में पूछा तो मल्लिका ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और वो वहां से चली गई। और उसी दिन के बाद से ही मल्लिका ने मदन को फेसबुक पर फॉलो किया था, जिसमें कि हम मदन को देख पाते हैं जो कि एक मूवी के रिलीज टाइम पर आया था। यहाँ पर सभी लोग उस मूवी को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे लेकिन मदन उस मूवी की उल्टा तारीफ करता है क्योंकि उसने इस मूवी में जूनियर डायरेक्टर का काम किया था और उसको ही पता है कि एक मूवी बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर जब मदन इंटरव्यू दे रहा था तभी हम उसके पीछे मल्लिका को निकलता हुआ देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर साफ था कि बहुत टाइम से मल्लिका मदन को स्टॉक कर रही थी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी। अब यहाँ पर पार्टी में जाने के बारे में मदन के दोस्तों ने फेसबुक पर मेंशन किया था, इसलिए ये बात भी मल्लिका को पता चल गई कि मदन रात को पार्टी में जाने वाला है। इसीलिए वो ठीक उसी क्लब में मदन से बात करने के लिए वहां पर पहुंच गई और वहां पर मदन को अपनी बातों में फंसाकर वो उसे अपने घर पर लेकर आ गई ताकि वो मदन को एक बेहतरीन स्टोरी लिखने के लिए इंस्पायर कर सके। अब रास्ते में जब मल्लिका मदन को ले जा रही थी तब मल्लिका मदन को अपनी फ्रेंड पवित्रा के बारे में बताती है और ये बताते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मदन उसे समझाता है कि उसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, जिस पर मल्लिका उसे कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे प्रायश्चित कैसे करना है। और इतना कहकर वो मदन को अपने रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर वो मदन को इंस्पायर करने से पहले वो उससे एक वादा ले लेती है कि जब भी वो मूवी बनाएगा तो उसका नाम मल्लिका वर्मा रखेगा, जिस पर मदन भी मान जाता है।
अब यहाँ पर मदन भी बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए वो उसे सोफे पर बिठाती है और उसके बाद कटर से अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान दे देती है, ताकि मदन उस हादसे से इंस्पायर होकर उसके ऊपर एक कहानी लिख सके। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मल्लिका ने पवित्रा की असली कहानी को उसके किताब के अंदर छाप दिया था। तो मल्लिका को यही लगा कि यही सही प्रायश्चित है। मल्लिका को डिप्रेशन के साथ साथ मेंटल इश्यू भी हो गए थे। खैर, अब ये सब कुछ याद करने के बाद मदन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो मल्लिका के लाश के ऊपर फिर से गुस्सा करने लगता है, क्योंकि मल्लिका तो मर गई थी, लेकिन उसने मदन के बाहर जाने का रास्ता नहीं छोड़ा था। लेकिन तभी अचानक मदन को एक और चीज याद आती है कि असल में मल्लिका ने मदन को बहुत ही ज्यादा छुपकर अंदर लेकर आई थी। साथ ही साथ उसने अपने सीसीटीवी फुटेज को भी खुद ही फोड़ दिया था, ताकि अगर मदन वहां से भाग जाए तो उसे कोई देख न सके। अब ये सब कुछ जानने के बाद मदन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अब वो यहाँ पर मल्लिका को थैंक यू कहकर वहां से निकल जाता है। और दोस्तों, मदन ने भी सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में इस घटना के ऊपर मूवी जरूर बनाएगा। अब उसके बाद जब वो नीचे पहुंचता है तब पुलिस ऑफिसर के पास पवित्रा भी पहुंच जाती है, जो कि ऑफिसर को मल्लिका के रूम की चाबियां दे देती है। लेकिन तब तक मदन उन सब से बचता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। अब वहां से सीन अचानक से मूवी के पोस्टर की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ एक मूवी का पार्ट था, जो कि दिलीप नाम के डायरेक्टर ने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई थी और वो एक रियल हादसा भी था। इसका कंक्लूजन यही था कि मल्लिका अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए उसने खुद की जान ले ली। वो अपनी कहानी सबके सामने लाना चाहती थी, इसीलिए उसने मदन जैसे एक डायरेक्टर को ढूंढा और ये सब कुछ किया ताकि उसके बारे में लोगों को पता चले। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मूवी बहुत ज्यादा हिट होती है और अब दिलीप को भी उसका प्रोड्यूसर पार्टी में चलने के लिए कहता है। लेकिन दिलीप को तो किसी के साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं था और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी कार लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है इस मूवी का असली ट्विस्ट। हम यहाँ पर दिलीप की कहानी को जान पाते हैं। दिलीप असल में एक लड़की को बार में मिला था। जी हाँ दोस्तों, और वो उस लड़की को लेकर अपने घर पर वापस आ गया था। उस लड़की को उसने सबसे छुपाया और सीसीटीवी कैमरा भी खुद ही फोड़ दिया। सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही था जैसा हमने कहानी में देखा था, लेकिन यहाँ पर दिलीप ने खुद उस लड़की को मार डाला ताकि वो अपनी मूवी के लिए कहानी लिख सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।